हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं MTR टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसकी आज 10 बजे लिस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम क्या क्या बताएंगे आपको, वो मैं सारी जानकारी पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस वीडियो के में IPO रिव्यू, ठीक है, IPO रिव्यू करेंगे, इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें जानकारी, सारी चीज़ें सब कुछ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज आप सभी लिस्टिंग दे के दिन जानना चाहते हैं कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, लिस्टिंग गेन कितना होगा। और यहाँ पे आप ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लिस्टिंग डे के दिन पे। और उसी के साथ हम यहाँ पे आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग अंत में बताएंगे इस वीडियो के। उससे पहले आपको हमारा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सके कि मैं जो चीज़ें बताऊंगा, अगर मैं कल को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बताता हूँ तो आपको भी पता रहना चाहिए कि ये कंपनी में क्या हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तब जाके आप MTR टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान पाएंगे। और अगर आप वैसे ही मन बना चुके हैं कि MTR टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, तो आपको फिर ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी लॉन्ग टर्म शेयर के बारे में आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम लोग आपको स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस और इसी तरह के IPO रिव्यू, लिस्टिंग स्ट्रेटेजी और हमारी सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको जल्द से जल्द बता सके। चलिए देखिए, MTR टेक्नोलॉजीज़ क्या है। MTR टेक्नोलॉजीज़ का काम है, वो एक इंजीनियरिंग कंपनी है। अभी यहाँ पे एक वर्ड है प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी। अब ये प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्या होता है, देखिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइप की एक इंडस्ट्री है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना मशीन की डिज़ाइनिंग और असेंबलिंग वगैरह करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फैब्रिकेशन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर और ये सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। अभी अगर हम देखें कंपनी के और क्या क्या बिजनेस है, कंपनी क्या क्या करती है, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या क्या असेंबल किया है। असेंबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी बहुत बड़ी मशीन होती है तो उसको असेंबल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब दो छोटे छोटे पार्ट्स को यहाँ पे जोड़ने को असेंबली कहा जाता है। तो कंपनी ने क्या क्या किया है, GSLV जो मिसाइल है, अगर आप देखें अग्नि प्रोग्राम्स होते हैं जो मतलब ISRO के प्रोग्राम्स होते हैं, फ्यूल मैकेनिकल हेड, ब्रिज, कॉलम, ड्राइव मैकेनिज्म, थिम्बल पैकेज और पावर यूनिट्स, फ्यूल सेल्स और यहाँ पे एयर फ्रेम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें करी है। उसी के अलावा इस कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है न्यूक्लियर, डिफेंस और स्पेस सेक्टर के अंदर। इसलिए जो इसके कंपनी के जो बड़े बड़े कस्टमर है वो है ISRO, NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी और यहाँ पे राफेल, एल्बिट और ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो आप देखेंगे तो ये सारी बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस, स्पेस या फिर न्यूक्लियर रिलेटेड कंपनियां हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी शानदार है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कंपनी की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे है, तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैदराबाद में है, ठीक है, जहाँ पे सारा काम किया जाता है। अब हम जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ। कंपनी के पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती है और सप्लायर बेस भी काफ़ी अच्छा है। मतलब जो कंपनी को प्रोडक्ट देते हैं वो बहुत जनों से लिया जाता है। अगर सिंगल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए ये लोग सिंगल डिपेंडेंट नहीं है। वहीं पे अगर हम देखें फिनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है और एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंपनी के डायरेक्टर वगैरह है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी PSUs, बेल और NTPC जैसी कंपनीज में रह चुके हैं, ठीक है ना। तो उन लोग का जो एक्सपीरियंस इस पूरी इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर कौन कौन है, तो यहाँ पे साउथ इंडियन प्रमोटर्स है, रेड्डी फैमिली करके एक है जो यहाँ पे है। उसी के अलावा बहुत सारे नाम ले रखे, लेकिन हमको प्रमोटर से इतना कुछ खास लेना देना नहीं है। ओवरऑल जो प्रमोटर्स हैं वो सारे साउथ इंडियन है और यही लोग डायरेक्टर हैं और यही लोग कंपनी के मैनेजमेंट में भी है। अगर हम देखें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे कंपनी की बोरोइंग्स का रीपेमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और अदर पर्पजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस और ऑर्डर बुक की। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के यहाँ पे तीन बड़े यहाँ पे सेगमेंट है, जिसमें से है क्लीन एनर्जी, जिसके अंदर ब्लूम एनर्जी सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी का वो है। अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा कस्टमर है। वहीं पे अगर हम देखें न्यूक्लियर में NPCIL है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर इसके अलावा और कौन कौन से वो हैं बड़े बड़े कस्टमर, तो अगर आप देखेंगे
तो कंपनी के यहाँ पे डिफेंस के अंदर यहाँ पे DRDO है जो सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी का कस्टमर है। वहीं पे अगर हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, तो ऑर्डर बुक जो है कंपनी की ऑर्डर बुक है करीबन यहाँ पे 334 करोड़ की है, और यहाँ पे 160 करोड़ यहाँ पे स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में है, और बाकी जो है 80 करोड़ ब्लूम एनर्जी से आता है, 93 करोड़ न्यूक्लियर सेगमेंट में NPCIL से आता है। तो अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये कंपनी का पूरा जो ऑर्डर बुक है उसका यहाँ पे हम लोग ने बाइफर्केशन बताया है। ठीक है, अब अगर बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो अगर आप देखें सबसे पहले हम लास्ट का ही लेते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे क्लीन एनर्जी से कंपनी को रेवेन्यू आता है करीबन 50%। तो मतलब आप समझिए, अगर यहाँ पे कल को रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे बढ़ोतरी होती है, ठीक है, और या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी का कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेप लिया जाता है जो पॉजिटिव है, तो इस कंपनी को बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी और जो फ्यूल सेल्स वगैरह बनाती है, तो उसमें यहाँ पे कंपनी का 50% रेवेन्यू है। 27% यहाँ पे न्यूक्लियर पे। न्यूक्लियर पे मैं कहूँगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज है इनकी जो न्यूक्लियर की डिमांड है वो अभी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही, बिकॉज सब लोग अभी न्यूक्लियर से दूर रहना चाहते हैं। बट स्पेस एंड डिफेंस में अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस में हर कंट्री यहाँ पे आगे बढ़ना चाहती है, तो स्पेस की जो डिमांड है, इस सेक्टर की डिमांड है, ये अभी काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपनी जो डिपेंडेंसी है कि किसी सिंगल उस पर यहाँ पे कम करी है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो आप 9 मंथ्स का रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बट वही अगर आप देखेंगे तो 9 मंथ्स जो पिछले साल का था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी क्लीन एनर्जी पे थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस और रेवेन्यू वगैरह की। नेटवर्थ जो है कंपनी की, वो है कंपनी की यहाँ पे करीबन 245 करोड़ रुपीज़। अगर आप देखेंगे कि कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है जिसका ये लोग पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ पे 7.2 करोड़, 13.2, फिर अगर आप देखेंगे 58.3 और 57.6, तो लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ की करीबन कुछ लाइबिलिटीज़ है जिसका कंपनी पेमेंट करना चाहती है। ठीक है, EBITDA मार्जिन अगर आप देखें कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, 29-30% का EBITDA मार्जिन है। नेट प्रॉफिट जो अगर आप देखेंगे कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखें FY20 में 31 करोड़ रुपए अगर कंपनी ने कमाए थे, तो अभी तक लगभग कंपनी 9 महीने के अंदर ही यहाँ पे 29-28 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अर्निंग पर शेयर अगर आप देखें तो 10 रुपए, तो यहाँ पे जो पी रेशो बैठता है वो करीबन 575 से अगर आप इसको वो करेंगे तो करीबन 40 के लगभग पी बैठेगा, जिसके बारे में हम लोग हमारे वैल्यूएशन पार्ट में बात करेंगे। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, मतलब जो कंपनी की नेट वर्थ है पर शेयर, वो है करीबन 90 रुपए। तो ओवरऑल जो वैल्यूएशन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफ़ी यहाँ पे डिसेंट है, बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है, और वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो कंपनी का काफ़ी शानदार रहा है, लगातार यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ देखी है। उसके बाद अगर आप देखें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो रहे क्योंकि कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था। तो ओवरऑल जो यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लो की पोजीशन है वो ठीक ठीक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ना ही ज़्यादा कुछ खराब है। ठीक है, तो ये सारी बातें रही। अगर हम देखिए वैल्यूएशंस की बात करते हैं, कंपनी का जो पीई बैठता है वो करीबन 47 रुपीज़ के ऊपर बैठता है, और जिस तरीके से अभी जो जीएमपी चल रहा है तो लगभग इसका पीई करीबन यहाँ पे बैठ जाएगा 90 पार पीई चला जाएगा। तो अपने आप में स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट अगर आप आईपीओ पे देखेंगे तो 575 के भाव पे यहाँ पे करीबन 47 का पी, जो कि ठीक है, लेकिन इसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इस कंपनी का कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में है ही नहीं। ओवरऑल न्यूक्लियर सेक्टर में जरूर अगर आप देखें तो L&T, गोदरेज और थोड़ी बहुत कंपनीज है, बट बाकी दोनों सेक्टर के अंदर कंपनी का कोई बड़ा यहाँ पे लिस्टेड पीयर नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं गुड थिंग्स क्या है कंपनी की, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैड थिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे ब्लूम एनर्जी पे और यहाँ पे DRDO, NPCIL और इन्हीं सब कस्टमर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर इन कस्टमर ने अपना यहाँ पे कंपनी के साथ करार तोड़ती है तो यहाँ पे MTR के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं पे अगर हम देखें फ्यूल सेल्स टेक्नोलॉजी, जो कंपनी की एक टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कंपनी का सेल और एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी और यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी का बिजनेस चलता है, उसके लिए कंपनी के पास यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। तो ये थोड़ा यहाँ पे इशू है बिजनेस रिलेटेड। और बाकी सब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो इशू साइज है वो करीबन यहाँ पे 596 करोड़ का है, तो ये आप देख सकते हैं। वहीं पे फ्रेश इशू 123 करोड़ रुपीस का है, मतलब इतना पैसा कंपनी को मिलेगा। और OFS का मतलब क्या होता है, प्रमोटर बेचेंगे। मतलब आप समझिए, अगर आप ये देखिए कि कंपनी को जो पैसा आने वाला है आईपीओ से, यहाँ पे 123 करोड़ आएगा, और बाकी जो पैसा है वो मतलब प्रमोटर यहाँ पे आपको शेयर बेच रहा है। ठीक है ना, तो प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक कम हो रहा है।
अगर हम देखेंगे प्रमोटर का स्टेक कितना कम हो रहा है, तो पहले यहाँ पे 62% था, अब आईपीओ के बाद यहाँ पे 50% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही। अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी का यहाँ पे जो इशू सब्सक्रिप्शन है स्टेटस कितना रहा है, तो QIB में बहुत जोरदार डिमांड रही, NII में भी बहुत जोरदार डिमांड रही, रिटेल इन्वेस्टर्स में थोड़ी ठीक ठीक डिमांड रही। ओवरऑल जो इशू है वो यहाँ पे 200 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। GMP की बात करेंगे, GMP जो अभी चल रहा है वो 510 से 520 के करीब चल रहा है, तो लगभग 100% गेन होने के यहाँ पे पूरे सार है। अगर आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कंपनी यहाँ पे थोड़ी टाइम पहले, एक तो आईपीओ से पहले कंपनी ने एक्सिस बैंक और SBI से बहुत सारा पैसा जुटाया था, करीबन 170 करोड़ रुपए इन दोनों म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कंपनी में लगाया था। उसके बाद अगर आप बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, तो एंकर इन्वेस्टर्स यानी जो आईपीओ से बिल्कुल एक दिन पहले यहाँ पे कुछ पैसा लगाते हैं। एंकर इन्वेस्टर बहुत बड़े लोग होते हैं, तो आपका ये जानना जरूरी कि कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर है। तो अगर आप देखेंगे निप्पॉन म्यूचुअल फंड ने लगाया, फ्रैंकलिन ने लगाया, गोल्डमैन सैक्स और सुंदरम म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसके बाद और कौन है, ITPL और इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लगाया है। वहीं पे जुपिटर साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट फंड ने लगाया है, आदित्य बिरला ने भी इसमें पैसा लगाया है। वहीं पे अगर हम और बात करें और कौन कौन है, तो नोमुरा है, उसके अलावा HDFC है, ICICI, कोटक है, SBI है। तो लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे इसमें पैसा लगाया है। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अनिल सिंघवी जी जो मार्केट के गुरु हैं, उनकी इस IPO पे क्या राय है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बोला है कि इसको सब्सक्राइब करें, लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल लगाएं और आपको बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिलेंगे, और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया है। तो यहाँ पे हम लोग ने इस वीडियो में अनिल सिंघवी जी की राय भी जान ली है। तो यहाँ पे लगभग सब चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या करना चाहिए। देखो अभी क्या है कि बाजार कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आपको 1100 रुपए तक की लिस्टिंग प्राइस देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पे 1000 या 1000 से थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, ओवरऑल आपको क्या करना है दोनों चीजों में, अगर आपको 100% लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता है तो आप पक्की बात से यहाँ पे बेच दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आने वाले अगले हफ्ते ही, इस हफ्ते ही बहुत सारे IPO आ रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे बेच के अपना पैसा लेना है और दूसरे नए IPO में लगाना है। 100% गेन अगर आपने कमा लिया तो बहुत बढ़िया बात होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 1250 रुपए का है, बट फिर भी हम लोग आपको बोलेंगे कि एक बार आप 100% लिस्टिंग गेन होने के बाद अपना शेयर बेच दें। और जो 2-3 दिन में ट्रेड करना चाहते हैं, यानी जिन लोग को अलॉटमेंट वगैरह नहीं लगा है, तो वो 1000 के करीब या 1000 से कम पे अगर उन्हें मिल जाता है 900 रुपए के भाव पे, जो मेरे को लग रहा है कि अगर बाजार नेगेटिव होगा तो ही प्रॉब्लम आएगी, वो भाव आएगा। तो अगर इस भाव के बीच में कभी मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 1150 रुपए का रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं एक बात बता दूं, आप अगले 3 से 4 दिन में यहाँ पे जो आपको ट्रेड लेना है, जो भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेड है, वो आप ले लुआ के खत्म करें और अपनी पोजीशन क्लोज कर ले। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बहुत सारे IPO में देखा है 3-4 दिन तक स्टॉक चलता है, उसके बाद वो लगातार गिरता है। तो इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म वालों को भी बोलेंगे कि 100% लिस्टिंग गेन होने के बाद आप यहाँ पे अपना पोजीशन काट ले। फिर हम लोग जैसे इनके अगले जो रिजल्ट्स आएंगे Q4 के, या फिर और बाकी सारी चीजें आएंगी Q3 वगैरह जो भी आएगा, उसके बाद वापस रिव्यू करेंगे। बट ओवरऑल हमारी जो राय है, यहाँ पे 1100 रुपए तक के यहाँ पे भाव देखने को मिलेंगे लिस्टिंग पे। 100% लिस्टिंग होने की यहाँ पे बिल्कुल सार है। 1150 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट, 1250 हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे आप लोग को इस तरह के एकदम क्लियर कट टारगेट्स यहाँ पे कोई नहीं बताता होगा। आपको सब लोग ज्ञान देते होंगे, लेकिन आपको भाव बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग आपको सब कुछ बता दिया। कंपनी के बारे में भी बताया, बड़े बड़े दिग्गज के बारे में बताया, इन्वेस्टर कौन है, अनिल सिंघवी जी की राय क्या है, बाय करना है तो कैसे करना है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी, सारी चीजें बताई है। तो अगर आप इसी तरह की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी हम लोग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का भी यहाँ पे एक वीडियो लेने के आने वाले हैं। और यहाँ पे जो बाकी जो इजी ट्रिप है, इजी ट्रिप की भी अगर कल लिस्टिंग है, तो यहाँ पे ईज माई ट्रिप की जो कल लिस्टिंग है, तो उस पर भी हम लोग सेम वीडियो बनाएंगे एकदम लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी का। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो सभी उन लोगों के साथ जो MTAR में ट्रेड करना चाहते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी तरह की ट्रेड टिप्स, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक टिप्स आपसे छूट ना जाए। थैंक यू।